वाइस कट बाल आपने रखा है लड़कों की तरह। हाँ, मेरे माँ पापा सब हमको मतलब बेटे की तरह पाले हैं और अंदर से स्ट्रॉन्ग एकदम बचपन से ही मेरे अंदर भरा हुआ है कूट कूट के, इसलिए सहयोगी टीम में काम करते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग बन के। अगर 1600 मीटर की दौड़ लगानी हो तो कितने मिनट में पूरी कर लीजिएगा? पहले तो एथलेटिक्स में थे, कर लेते थे रमना मैदान का 8 चक्कर लगाते थे 5 मिनट में, 8 चक्कर 5 मिनट में कंटिन्यू। लेकिन अभी फिलहाल अब ड्यूटी कर लिया तो अभी समय नहीं मिलता उतना वॉकिंग करने के लिए। तो दौड़ने वाले एथलेटिक्स तो सोच में पड़ जाएंगे कि 5 मिनट में 8 चक्कर, क्योंकि 5 मिनट में 4 चक्कर। पापा कहते हैं और ऊपर पोस्ट पे जाओ ताकि हम तुमको सैल्यूट कर सके। मम्मी क्या बोलती है फिर? सबको डरते हैं ना कि मान लीजिए आप लेडी सिंघम जिसको रोड पे देख रहे हैं वो घर में दुल्हन बन के आ जाए तो नहीं तो भाई बात है। हर लड़के आप बताइए, हमारे से पहले भी किसी को शादी हुई है हम लोग से और अब बाद भी होता है। आप किसी को ऐसा नहीं सुनते बताती हैं कि क्या या ड्यूटी हो गया। हम लोग के घर में देखिएगा एकदम नॉर्मल रहते हैं। घर में आप देख लेंगे तो हर बार कैसे हुआ 7 बजे 7:30 बजे ड्यूटी निकलते हैं, लंच खाना दुनियादारी सब चीज़ अपने से बनाकर खुद लेकर पर डे आते हैं, हर काम कर आते हैं, पूजा पाठ कपड़ा धोना सब चीज़ कर आते हैं। हम लोग ये नहीं कि सिर्फ वर्दी पहनते हैं, फोकस जो बाहर दिख रहा है वो नहीं। हम लोग घर में एक जो लड़की के होना चाहिए वर्क वो करते हैं। लेकिन लड़के तो करते नहीं, जॉब लगने के बाद लड़के इस तरीके का काम नहीं करते। लेकिन वैसे में आप लोग अपना भी जो बच्चियाँ जो अपना काम करती हैं, मतलब कि एक समाज में एक भावना है कि बेटी हो गई तो चूल्हा चौखट करेगी, रोटी पकाएगी, खाना बनाएगी और उसके बाद ये समाज वाला को थिंकिंग उन्हें सोच बदलना पड़ेगा। क्योंकि लड़कियां हर चीज़ कर सकती है। देखिए एक लड़का सिर्फ घर चला सकता है, नौकरी कर सकता है, पर हम लोग बच्चे के पोस सकते हैं, घर चला सकते हैं और नौकरी ड्यूटी पर भी अपना तैनात होकर अपना ड्यूटी करेंगे। वो लड़का तो हम लोग के बखूबी जान रहे हैं ना। तो क्या सर्विस वाले से करना है आप लोगों को कि विदाउट सर्विस वाले से? कुछ तो सपने तो होंगे। अच्छा, गार्जियन को डिपेंड है। सभी लड़कियां जितने भी हम लोग आपस में सलाह करके सब पहन लेते हैं, पता नहीं ऑटोमेटिक डर ही हम लोग के भाग जाता है। हम लोग के डर मुखर्जी नगर के तर्ज पे ये आरा बाकुड़े बाबू बीरकुंवर सिंह की धरती है और ये आरा सहयोगी चीता दल है। ये वही सहयोगी चीता दल है जिसको हमने लेडी सिंघम का नाम दिया था और उसको आज भोजपुर की जनता तक, यानी कि भोजपुर में जितनी आबादी है उन सबको हम दिखाना चाहते हैं कि ये चीता टीम कैसे काम करती है। ये पीछे जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये छात्रों का इलाका। यहाँ पे लोग स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे और बच्चे दोनों आते हैं। वो इसलिए आते हैं ताकि वो अपना भविष्य बना सकें। बच्चे और बच्चियाँ अपने ख्वाबों में एक सपने बुनते हैं ताकि वो पढ़कर कुछ बन सके, बिहार को बदल सके। क्योंकि आप जानते हैं बिहार आईएएस और आईपीएस का प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है बिहार को। ये वही बिहार है जहां से जेपी आंदोलन निकला था। और सहयोगी चीता दल कैसे काम करती है धरातल पे उसको लगातार भोजपुर की जनता देख भी रही है। ये वही शख्स लेडीज़ हैं जिसको आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये हर कोचिंग संस्थान के बाहर या गेसिंग अड्डे जहाँ पे लगाए जाते हैं, चाहे मंचले जो बाइकर्स घूमते हैं गैंग, उनको कैसे रोक कर अपने वीडियो के माध्यम से कि आप किस तरीके से जब घर से बाहर निकलते हैं आपके घर वाले आपका इंतजार करते हैं तो सही सलामत चलिए, हेलमेट के साथ चलिए और कम स्पीड में गाड़ी को चलाइए, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कीजिए। ये चीता दल की सहयोगी चीता दल की ये सारी टीम है, 8 की संख्या में है और आरा के हर चौक चौराहे पे ये लोग घूमती हैं। इनका काफ़ी मतलब कि क्षेत्रफल है जहाँ पे ये घूमती हैं। 4 मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग घूमते हैं और हेलमेट लगा के घूमते हैं। ये लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं बहुत ईमानदारी से। कि इनको हम आप लोगों के बीच रखें क्योंकि इनकी भी अपनी ज़िंदगी है। जिन लड़कियों के हाथों में आप मेहंदी देखते हैं और शहनाइयाँ बजती हैं, उनके घर पर बारात आती है, डोली में बैठ के जाती हैं, वो सहयोगी चीता दल की महिलाएँ कैसे हाथ में पिस्टल लेकर बच्चों को यानी कि समाज को एक संदेश देना चाहती हैं। उन लड़कियों को संदेश देना चाहती हैं जो लड़कियां कुछ बिहार में कर गुजरने का हौसला रखती हैं। ये वही सहयोगी चीता दल आरा की ये सहयोगी चीता दल है। ये जब आप ये लोग सड़कों पर जब निकलते हैं ये करते हैं तो अंदर से कैसा फील होता है आप लोगों को? प्राउड फील होता है और लड़कियां लोग के ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग लड़कियां लोग किसी से कमज़ोर नहीं हैं और हर लड़की के अंदर ये शक्ति पावर होना चाहिए कि हर जगह पुलिस नहीं होती है। और जितनी भी आरा जिला की लड़कियां चाहे और भी बिहार में जितनी भी लड़कियां हैं, जो सब लड़की के बारे में बोलना हम चाहते हैं कि सबको अंदर एक अलग पावर हो कि पहले खुद से फाइट करना। क्योंकि हम लोग पहले एक लड़की है फिर पुलिस है, तो लड़कियां लोग के ये अंदर पावर होना चाहिए कि कहीं भी लफंगे लोग, हम लोग पहुंचने में 10 मिनट कहीं टाइम लगता है, कम से कम अपने निपटने की कम से कम ताकत रखे सब हम लोग के पहुंचते वो लोग कम से कम उसे रोक कर रखे सबको। ये यहाँ की लड़कियाँ देख रहे हैं कराटा सीख रही है, यहाँ तीरंदाजी में सब तेज़ है, गाड़ी भी देखते हैं बहुत रमना मैदान में सब अब सीखने लगी है। बहुत लड़कियाँ भी बोली है कि आप लोग के देखे मैम हम लोग गाड़ी चलाना, तो वही अंदर जज्बा सबको हम चाहते हैं बरकरार रहे और आगे भी सब बढ़े और वो लोग के पीछे के लिए फिर तो हम हैं। ये जो आपकी जितनी सहयोगियाँ इस वक्त मौजूद है ये अलग अलग जिले से ये लोग हाँ सब अलग जिले से हैं।
अच्छा, तो ये सब लोग बखूबी आपका साथ देती हैं इस हाँ आपकी इस मुहिम एकदम, में? हम लोग एक समझिए कि 8 लोग दिख रहे हैं पर एक है एकदम। अच्छा। कहीं भी अगर रूम में भी रहते हैं कभी कभी लंच के टाइम में चाहो तो अगर फ़ोन आ जाता है 5 मिनट के अंदर में वहाँ पहुँच जाते हैं। एक कॉल हम लोग का ग्रुप होता है, दौड़े चले जाते हैं, क्योंकि 5 से 7 मिनट हम लोग के पहुँचने में लगता है। तो एकता है हम लोग में, और एकता ही सबसे बड़ा हम लोग के मैंने पावर है कि वहाँ पर पहुँच जाते हैं टाइम पर। अकेले कभी नहीं देखते होंगे हम लोगों को। अच्छा, हाँ, कोई छुट्टी में 1-2 को चली गई तब, नहीं तो हम लोग एकता एक ही रहते हैं। 6 बहुत कम रहेगा अकेले तो डर 6। लगता है क्या? नहीं, अकेले डर क्यों लगेगा? अकेले डर नहीं लगता है। देखिए हम लोग के 8 गठित हुआ है, तो 8 में गठित हुआ है तो कम से कम 2 से ज़्यादा छुट्टी हम लोग नहीं रहते हैं, 6 तो रहते ही हैं। डर तो नाम है, हम लोग को तो डर लगवे नहीं करता है। अच्छा, डर क्या होता है ये देखिए, पता ये नहीं। सवाल, डर का सवाल पूछने का मतलब तात्पर्य ये था कि जो लड़कियां आज के दौर में डरती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जब ड्यूटी आप लोग करती हैं यहाँ पे देखते हो कि लड़कियां कितनी डरी सहमी सी आती है, कोचिंग में पढ़ती है, मन से लोग उनको छेड़ते हैं, वो कंप्लेन भी नहीं कर पाती हैं, घर वाले जब प्रेशर आता है तब वो जाके थाने में रपट लिखवाती हैं। तो वैसे में इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि डर को भगाना है लड़कियों के अंदर से। हाँ, वही तो बोल रहे हैं लड़कियां लोग के। हम हर लड़की को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ हम वर्दी पहने हैं तो हमारे अंदर ये शक्ति नहीं। यहाँ की जितनी भी कोचिंग में लड़कियाँ, चाहे जिस शहर में है, जहाँ पर जो तैयारी करो, उसके अंदर ये होना चाहिए कि खुद से पहले उसको लड़ो। पुलिस तो पहुँचने में टाइम लगेगा, चाहे घर वाला, इतना तो कम से कम होना चाहिए कि कम से कम उसको पकड़ कर रखे कुछ देर। इतना लड़की में लोग ताकत होना चाहिए। चलिए, अब एक हम आपसे बात जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपको लगातार कई महीनों से लोग देख रहे हैं, हाँ। ठीक, और काफ़ी संख्या में लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। भले आपको जानते ना हो, आपकी जो कार्यशैली है उसको लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और इस खाकी के पीछे जो लेडी सिंघम के रूप में आप बैठी हैं, क्योंकि देखिए ये पहला जब हम सोच रहे थे, जब आपका वीडियो मेरे पास आया था, तो हमने सोचा कि आखिर आपको क्या नाम दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक सिंघम मूवी आई थी अजय देवगन की और एक साउथ की मूवी आई थी, तो इसमें पुलिस किस तरीके से काम करती है उसको धरातल पे हम लोग भोजपुर में देख रहे हैं, और भी कई जिलों में बिहार के देखते हैं, क्योंकि बिहार संघर्षों की धरती है। तो वैसे में आप लोग जिस तरीके से बखूबी काम करते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्योंकि लड़की होने के बाद लड़कियों के ऊपर परिवार का प्रेशर, आपके गार्जियन का प्रेशर कि ये तुम लोग क्या कर रही हो, या आखिर बिहार पुलिस में नहीं जाना है, क्या इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग के घर वाले के सपोर्ट से ही यहाँ तक आए हैं, और इस जिला में हम लोग के एसपी साहब गठित किए हैं, और एसपी साहब के मनोबल हमेशा हम लोग के मनोबल बढ़ाते रहते हैं। ब्रीफ करके बुलाते हैं कि आप लोग ऐसे कीजिए। अगर देखिए हम लोग के ऊपर से अगर कोई दबाव हो जाता है कि आप लोग ऐसा काम नहीं करो, अभी तो गार्जियन तो हम लोग के डायरेक्शन तो नहीं देंगे ना ड्यूटी में। अभी हम लोग के जिला के कप्तान एसपी सर हैं, वो देते हैं, उन्हीं का। नौकरी के पहले लड़की लोग के जितने भी यहाँ लड़की हैं, नौकरी के पहले सबको गार्जियन को इच्छा रहता है कि हमारी बेटी ये बने। और उसके बाद जब नौकरी में हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग के गार्जियन हो जाते हैं जिला के कप्तान एसपी सर। तो उन्हीं के आदेश से हम लोग ऐसा करते हैं, और उनके मैंने कुछ ऐसे डायरेक्शन होते हैं कि आप लोग ऐसे कीजिए उसे, तब हम लोग कर पाते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं करते तो हम लोग से होने वाला। लेकिन कभी कभी समाज से प्रेशराइज भी किया जाता होगा आप लोगों को। मान लीजिए किसी मनचले को आप लोग पकड़ रहे हैं, ऊपर से फ़ोन आता होगा, किसी का पैर भी आता होगा मान लीजिए, तो वैसे में कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? या जिस पुलिस कप्तान की बात कर रहे हैं, जिस गार्जियन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जिला का जो पुलिस का पूरा कप्तान होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं, तो क्या उनके तरफ से वैसा कोई प्रेशराइज? कभी नहीं सर के प्रति प्रेस आया। 1-2 ऐसा मैटर आया था पूर्व में ही, 2022-23 में, फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम आया था। तो जो भी पहले वाले भी एसपी साहब थे, एएसपी साहब थे नवादम, तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता। हम लोग को ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि हम लोग देखिए वरीय पदाधिकारी की तरफ सूचना देते हैं कि सर ऐसा हम लोग के साथ हुआ है, बस। अब जो उसके बाद तो नॉर्मल हो गया, ऐसा मैटर आया ही नहीं है। हम लोग इतना अच्छा से मैंने किसी को समझा, ज़्यादा तो मारपीट देखते नहीं करते हैं, कोशिश पहले करते हैं, समझाने का नहीं होता है तो उसको तो फिर थाना। लेकिन आवाज़ में तो दम होता है। हाँ, ये तो है। ये तो आवाज़ में दम। देखिए आप अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आप में साहस होता है कि हम अच्छे से अगर कार्य कर रहे हैं, तो हमें अंदर पावर होता है कि नहीं। डर क्या चीज़ होता है, डर तो सोचना ही नहीं है। जब वर्दी पहन लेते हैं, पता नहीं ऑटोमेटिक डर ही हम लोग के भाग जाता है, हम लोग के डर नहीं होता है। चलिए, देखिए किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि डर नहीं होता है, लेकिन हम अब ऐसे वीडियो बनाते हैं आप लोग, अब जब शादी की बात आएगी, क्योंकि तो उस समय क्या उसका डर नहीं लगता है कि लोग शादी कैसे करेंगे इस तरीके से? जो लड़का शादी करेंगे वो लड़का तो हम लोग के बखूबी जान रहे हैं ना। तो क्या सर्विस वाले से करना है आप लोगों को कि विदाउट सर्विस वाले से? कुछ तो सपने तो होंगे। अच्छा, गार्जियन को डिपेंड है। सभी लड़कियां जितने भी हम लोग भी आपस में सलाह करके हैं, सब गार्जियन पर डिपेंड है सबको। अच्छा, अपने से तो ऐसा किसी को इच्छा नहीं है। नहीं, हमेशा हम लोग देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो महिला कांस्टेबल रील बनाती हुई नज़र आती है, और वैसे में आप लोग इस तरीके का वीडियो आता है, तो ये कहीं ना कहीं पूछने का
मतलब ही बनता है, क्योंकि लड़के भी डरते हैं ना कि मान लीजिए अब लेडी सिंघम जिसको रोड पे देख रहे हैं वो घर में दुल्हन बन के आ जाए तो नहीं स्वाभाविक बात है। हर लड़के, आप बताइए, हमारे से पहले भी किसी को शादी हुई है हम लोग से, और अब बाद भी होता है। आप किसी को ऐसा नहीं सुनते बताती हैं कि क्या या ड्यूटी हो गया। हम लोग के घर में देखिएगा एकदम नॉर्मल रहते हैं। घर में आप देख लेंगे तो हर बार कैसे हुआ 7 बजे 7:30 बजे ड्यूटी निकलते हैं, लंच खाना दुनियादारी सब चीज़ अपने से बनाकर खुद लेकर पर डे आते हैं, हर काम कर आते हैं, पूजा पाठ कपड़ा धोना सब चीज़ कर आते हैं। हम लोग ये नहीं कि सिर्फ वर्दी पहनते हैं, फोकस जो बाहर दिख रहा है वो नहीं। हम लोग घर में एक जो लड़की के होना चाहिए वर्क वो करते हैं। लेकिन लड़के तो करते नहीं, जॉब लगने के बाद लड़के इस तरीके का काम नहीं करते। लेकिन वैसे में आप लोग अपना भी जो लड़कियां यही बच्चियां जो अपना काम करती हैं, मतलब कि एक समाज में एक भावना है कि बेटी हो गई तो चूल्हा चौखट करेगी, रोटी पकाएगी, खाना बनाएगी और उसके बाद ये समाज वाला को थिंकिंग उन्हें सोच बदलना पड़ेगा। क्योंकि लड़कियां हर चीज़ कर सकती है। देखिए एक लड़का सिर्फ घर चला सकता है, नौकरी कर सकता है, पर हम लोग बच्चे के पोस सकते हैं, घर चला सकते हैं और नौकरी ड्यूटी पर भी अपना तैनात होकर अपना ड्यूटी भी देख सकते हैं। ये सोच हमारे समाज को, हमारे गार्जियन को बदलना चाहिए। अच्छा जी, गार्जियन तो हम लोग के ऑटोमेटिक देख रहे हैं कि कभी कभी हमारे घर वाले उदाहरण देते हैं, हमारी माँ कभी कभी भाभी लोग के, कि तुम काम नहीं देखो करती। हमारी बेटी ड्यूटी से आती है एकदम A to Z काम। आप देखेंगे घर में ऐसा, परिवार में कोई फंक्शन में जाते हैं, कोई ये नहीं बोलता है कि इससे ये काम नहीं आता है। हम लोग हर काम घर का करते हैं, खाना बना सब चीज़ जानते हैं। घर जाते हैं पार्टी फंक्शन शादी समारोह में, जब आप लोग घर जाते हैं तो लोग कुछ तो बोलते होंगे, जब नौकरी लगा अच्छे नज़र से देखते हैं। और सभी को हम लोग के पहले जो बात होता था उससे ज़्यादा मान सम्मान से सब इज्जत से देखते हैं। तो कभी ये लड़कियां नहीं देखी कि पुलिस में आ गए तो घर वाले परिवार वाले, ऐसे नहीं। बहुत मान सम्मान हम लोग के मिलता है, अंदर से तो खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। और हम लोग से ज़्यादा अपने माँ बाप को जब देखते हैं कि यहाँ पर जब हमारे फादर आए हुए हैं, जब मम्मी आती है तो लोग पूछता है कि अंजनी की, मतलब जब हमारे नाम लेकर, जब हम लड़कियाँ लोग के नाम लेकर, उस वक्त बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोगों की वजह से हमारे माँ बाप को नाम जाना जाता है। अच्छा, ये बहुत प्राउड फील होता है। और हम लोग से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को, सबको प्राउड फील होता है। ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हम लोग के घर वाले को दबाव हुआ कि आप नौकरी छोड़ दो, चाहे उसके वजह से सुनना पड़ता है। और समाज में गांव भी जाते हैं तो कोई कभी ऐसे कमेंट नहीं करते हैं कि देखो पुलिस नहीं, बस ये उदाहरण देते हैं। हमारे गांव में पहली लड़की थे नौकरी करने वाले, उसके बाद 2-3 बनी है सेंट्रल से लेकर। हाँ। तो क्या आपको देख के किया? हमारी बहन भी बनी है एक, हम ही को देखकर बनी है, क्योंकि इच्छा नहीं था उसको, फिर बिहार पुलिस में भागलपुर में एक बनी है। कितने भाई बहन हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही का हम देखते हैं कि आप ज्यादा बोलती हैं, ये लोग बोलती नहीं है क्या ये सब? नहीं, सब बोलती है, सबसे आप पूछिए, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो लगता है सब लोग स्पीचलेस हैं क्या? नहीं, सबसे पूछिए आप। एक एक करके सबसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं रहते हैं ड्यूटी में, सब अच्छे से निभाती है यहाँ ड्यूटी। कभी कभी हम छुट्टी उट्टी 1-2 दिन के कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छे से ड्यूटी करती है और बोलती भी है, सब बोलती है। आप तो बात करती होंगी, आप लोग सब किस किस जिले से आए हैं ये सब? अच्छा, ये तो रोहतास जिला से है। अच्छा, हाँ। रोहतास काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ रोहतास। बगल में कैमूर है, कैमूर की घाटी है। कैमूर अब टाइगर प्रोजेक्ट होने वाला है, तो आप लोग जाते हैं वहाँ पे, वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वहाँ से निकल कर आकर यहाँ पे काम करना, क्या आरा में काम करने में अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, आरा में भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आरा में हम 5.5 साल हो गया, यहाँ भी हमें बहुत अच्छा लगता है। अपना रोहतास जिला भी अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लग रहा है। चलिए, आप कहाँ से? नवादा से। नवादा से? यस। हर छुट्टी में जाती हैं तो वहाँ पे जब घर के पास आप पहुँचती हैं, घर वालों के बीच में जब जाती हैं तो क्या महसूस होता है, फील होता है? घर वाले क्या बोलते हैं आपको? सबको प्राउड फील होता है, सबको अच्छी निगाहों से देखते हैं। कोई ऐसा फील नहीं करता है कि हाँ मतलब पुलिस में है। सबको अच्छा लगता है कि मतलब अच्छा जॉब करी। खास करके पापा को अच्छा फील होता है, पापा कहते हैं और ऊपर पोस्ट पे जाओ ताकि हम तुमको सैल्यूट कर सकें। मम्मी क्या बोलती है फिर? सबको प्राउड फील होता है। देखिए, ये पापा की परी है, वर्दी खा के जब शरीर पे आ गई तो पापा क्या कहते हैं, खुद आपने सुना कि नवादा ज़िले की हैं और ये कैमूर की हैं। आप किस ज़िले से हैं? गया जिला। गया जिला से? जी हाँ। गया भी तो काफ़ी खूबसूरत है, बौद्ध की धरती है गया। वहाँ से यहाँ पे आई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपने आप में गर्व फील होता है कि हम इस जगह पे हैं, इस टीम में हैं। इस टीम में? जी हाँ। आपकी टीम को तो क्या लगता है कि अंजनी जी अच्छे तरीके से नेतृत्व करती हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे तरीक़े से करती है। एक बड़ी बहन क्या माँ का दर्जा उनको देते हैं, क्योंकि इतना अच्छा से हम लोग को कोऑपरेट करके एक साथ लेके चलती हैं। ठीक है, जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। मीटिंग वगैरह में जब जाते हैं, आपके सीनियर अधिकारियों से जब मीटिंग होती है तो उसमें भी अंजनी जी ही बोलती हैं या आप लोग भी बोलती हैं? नहीं, हम लोग भी बोलते हैं, दी भी बोलती हैं। दी भी बोलती हैं। जी हाँ। चलिए, दी और माँ का दर्जा जिस सीनियर से हम बात कर रहे थे उसको इन्होंने दिया। आप किस जिले से हैं? जहानाबाद। जहानाबाद। आप किस जिले से हैं? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। जी। चलिए, काफ़ी। आप किस जिले से हैं?
बक्सर। बक्सर जिले से हैं। बक्सर विश्वामित्र की नगरी आरा से सटे हैं, तो आप तो तुरंत चली जाती होंगी हफ्ता भर पे? हाँ, बट हफ्ता भर में नहीं जाते हैं, छुट्टी लेकर ही जाते हैं। और यहाँ ऐसे तो यहीं रहे हैं बचपन से। बचपन से यहीं पर हैं? हाँ, यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यहीं किया, तो जाते घर पे हैं। जाते हैं तो आपके माता पिता क्या बोलते हैं कि इस तरीके से फिर ऊपर से बॉयज कट बाल आपने रखा है लड़कों की तरह? हाँ, मेरे माँ पापा सब हमको मतलब बेटे की तरह पाले हैं, और अंदर से स्ट्रॉन्ग एकदम बचपन से ही मेरे अंदर भरा हुआ है कूट कूट के, इसलिए सहयोगी टीम में काम करते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग बन के। अगर 1600 मीटर की दौड़ लगानी हो तो कितने मिनट में पूरी कर लीजिएगा? पहले तो एथलेटिक्स में थे, कर लेते थे, रमना मैदान का 8 चक्कर लगाते थे 5 मिनट में, 8 चक्कर 5 मिनट में कंटिन्यू। लेकिन अभी फिलहाल अब ड्यूटी कर लिया तो अभी समय नहीं मिलता उतना वॉकिंग करने के लिए। दौड़ने वाले एथलेटिक्स तो सोच में पड़ जाएंगे कि 5 मिनट में 8 चक्कर, क्योंकि 5 मिनट में 4 चक्कर मारे हुए बाजी लगाए हैं। मेरे पास सब कुछ है भी पहले का, फिर इधर थोड़ा तबीयत खराब होने के बाद छोड़ दिए। आप किस जिले से? गया जिला से। गया जिला से। अच्छा, आप भी गया जिला से, तो आप लोग 2 लोग गया जिला से हो गए हैं। तो देखिए ये सहयोगी चीता टीम है और ये काम कर रही है भोजपुर में। मन चलो सावधान हो जाओ, वरना नहीं तो सहयोगी चीता टीम जो है। और पसंद हमें आया आरा का। इससे पहले हम रोहतास में काम करते थे। अच्छा, रोहतास में। रोहतास के अपेक्षा यहाँ के लोगों के लिए हम एक बहुत मैंने शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम 1.5-2 साल में यहाँ के लोग बहुत हमें स्नेह प्यार दिए। कुछ लोग हैं 10-20% और से मनचले लोग भी कि बहुत लोग हैं ना, जिनको हम लोग कभी कभी डांटे हैं, कभी लगा दी, वो भी बोलते हैं कि मैम हम दोबारा ये गलती नहीं, मिलता है तो बोलता है। एक दिन तो ऐसा हुआ शिवगंज में कि बोला कि नमस्ते मैम, तो हम बोले रे तो पहचाने, हम बोली मैम आप हमको ना उस दिन रमना मैदान में हमको डांटी थी, मारने के बिना हेलमेट की। तो ये लगता है कि देखिए ये आरा के लोग के अलग ही सोच है। यहाँ के लोग बहुत प्यार हम लोग के देते हैं, मार्केट से लेकर कोचिंग में आम पब्लिक सभी को हम बोलते हैं बहुत प्यार देते हैं। एक्चुअली रियली में पहली बार दूसरे जिला से हम इसमें आए थे, तो एक होता है नहीं कि आरा जिला में बोले बहुत उग्र लोग हैं, यहाँ बहुत समझदार लोग भी हैं। और यहाँ के सपोर्ट जी भी जितने निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच वाले जितने हैं, उन लोग के सपोर्ट से ही हम लोग कहीं पहुँच पाते हैं। क्योंकि कभी कभी जो कांड कहीं पर होता है वो नहीं बता पाते, मगर साइड वाले कि मैम आप लोग यहाँ पर आ जाओ, यहाँ ऐसा बात हुआ, तब हम लोग पहुँचते थे। कहीं उन लोग के सपोर्ट से हम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। इसलिए यहाँ के आरा के लोग को बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत प्यार देते हैं सब। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आरा अपने आप में ही मतलब इसके लिए जाना जाता है। और लेकिन आपके जो सहयोगी दल हैं वो आपकी दी और माँ को दर्जा आपको दिए सब हुए लड़की को मैंने कभी होता है ना कि कुछ चीज़ होता है ऐसे, कोई भी चीज़ करती है तो पूछती है हमसे ज़रूर कि हाँ दी क्या करना है। मैंने ड्यूटी छुट्टी में भी जाना है, अपना भी छुट्टी लेती थी, एक बार बोलती है कम्बिनेशन जैसे मिला के हम लोग छुट्टी लेते हैं कि 2 ही लड़की जाना है, 6 कम से कम यहाँ कंटिन्यू बने रहना है। कभी ऐसा पड़ा कि बिहार आरा के लौंडे आप पे भारी पड़ गए हों? कभी नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। एक बार कलेक्टरी ऑफिस के पास 1-2 गो बड़े बाप के बेटा बिगड़ा हुआ था, वो कोशिश किया था, पर हम लोग ने उन लोगों को सबक सिखाया, क्योंकि पावर दिखा रहा था मैं ये वो हूँ ऐसा, मगर उसको हम लोग घसीटते हुए लाए नवादा थाना। और बहुत नाम नहीं लेना चाहती, बहुत बड़े बाप के बेटा वो हैं। और हम लोग तुरंत उस वक्त एसपी साहब तुरंत नवादा थाना पहुँचे, इंस्पेक्टर सब टोटल पहुँचे और उसके समाधान। कभी नहीं भारी हुआ ऐसा, तो ये चीज़ नहीं कि कभी भारी पड़ा है, और होगा भी नहीं, ये नहीं होगा, ये होने ही नहीं देंगे हम लोग। चलिए, लेकिन आपके कमर पे जो पिस्टल है, अगर आपत्ति मतलब उस तरीके का सिचुएशन आता है तो हाँ, फुल आदेश है जरूरत। हाँ, हम लोग के है कि जब ऐसा ज़रूरत लगता नहीं, ऐसा ज़रूरत पड़ेगा, पर अगर ज़रूरत होगी तो इसको हम लोग ज़रूर यूज करेंगे। अब वैसा तो नहीं कि मान लीजिए कहीं ज़रूरत पड़ा है अब सीनियर से आदेश लेना है? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग के ये दिया गया है, एसपी साहब हम लोग के दिए हैं, तो इसको ऐसे नहीं कि इसको नहीं यूज करना, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा तो इसको यूज करेंगे, बोला गया है, आदेश नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और ये सहयोगी चीता दल भोजपुर की हैं, आप लगातार देख रहे थे, जिन्हें हम सब ने लेडी सिंघम का नाम दिया था। आप बखूबी वीडियो भी इनका देख रहे थे, लेकिन हम चाहते थे कि इनकी बातों को आप तक पहुंचाएं, क्योंकि कब तक आप ऐसे ही कोचिंग संस्थान के बाहर जो देख रहे थे, आपकी दिल्ली तमन्ना थी लोगों की। लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि ज़रा उस लेडी सिंघम से हमें परिचय कराइए, उसकी जो खासी ज़िंदगी है, जो कि काफ़ी संख्या में लोग दिखाई देते हैं बाहर, आखिर वो भी जब जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कैसे घर पे जाते हैं तो उनके साथ ट्रीट किया जाता है। क्योंकि लगातार वो बच्चों के साथ माफिया मतलब कि उग्र टाइप से जो लोग होते हैं उनके साथ जिस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, इनके निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ लोग जानना चाहते थे। काफ़ी डीप तो हम नहीं गए, लेकिन जो कुछ भी हमें ज़रूरत थी कि आप तक पहुँचाना चाहिए था, उन सब चीज़ों को हम आप तक ला कर रखें।
बाकी अपनी अब राय जरूर दीजिएगा और इन लोगों का सहयोग और साथ और समर्थन जरूर दीजिए, ताकि जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है वो आरा जिले में बहाल हो सके, क्योंकि आईपीएस प्रमोद कुमार यादव का जो सपना है और साथ में ये सहयोगी चीता दल का जो सपना है वो पूर्ण रूप से धरातल पे आ सके।